अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनके लिए काम कर रही हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया है लाहौर से मेजर रिटायर्ड अंजुम अफरोज राना ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं माँ एनजीओ के। आइए इनसे मिलते हैं और इस इनिशिएटिव के बारे में डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अंजुम अफरोज साहब कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने मुझे दावत दी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपकी इस चैनल के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, क्योंकि वो हमारे डाउन सिंड्रोम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप बहुत पॉपुलर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे राइट। अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपकी तंजीम को अपने से आपसे मुतारफ करा सकूं। राइट। तो सर हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमें ये बताइए कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ है क्या? कब से आपने इसको इनिशिएट किया? इसके पीछे क्या मोटिव था? क्या इंस्पिरेशन थी? और इसका जो नाम है माँ, ये किसने रखा और क्यों रखा गया? जी, मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये तंजीम बेसिकली कोयटा में 25 सितंबर 2012 को वजूद में आई थी, माँ के नाम से। ये वहां पे डॉक्टर रुकैया सईद हाशमी ने इसको माँ के नाम से किया था। तो ये इसके बाद 2020 में उनकी बेटी सलमा हाशमी लाहौर में आई। चूंकि हम रोटरी क्लब में थे, डॉक्टर रुकैया सईद हाशमी भी और मैं भी वो रोटरी कोयटा कॉस्मोपॉलिटन में थे, मैं रोटरी लाहौर गैरजन में था। तो उनकी बेटी ने लाहौर गैरजन ज्वाइन किया, सईदा सलमा हाशमी। तो वो बड़ी एक्टिव सोशल वर्कर रही है और उसमें कोयटा में काम करती रही। तो मुझसे यहाँ पे डिस्कशन होते थे, मैंने उससे डाउन सिंड्रोम बच्चों के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। उसकी वजह ये थी कि मेरी अपनी एक बेटी डाउन सिंड्रोम है, जो 31 ईयर्स की इस वक्त। मेरे 3 बच्चे पहले नॉर्मल थे, ये डाउन सिंड्रोम नॉर्मल। मेरा मतलब ये भी नॉर्मल ही होते हैं इनकी, मैं बताता हूँ आपको। ये इन्हें नॉर्मल गलत तौर पे हम कहते हैं। तो ये राइट। चौथी डाउन सिंड्रोम। तो मैंने सलमा से डिस्कस करना शुरू किया कि सलमा, ये बच्चे बड़े बड़े इग्नोर किए जाते हैं हमारी सोसाइटी, इन बच्चों के लिए हमें बड़ी सख्त जरूरत है। तो उसने कहा जो माँ तंजीम है हमारी, हम उसको लाहौर में मुल्तान में क्यों ना लॉन्च करें। क्योंकि मैं अपने इलाके तालपुर में ब्याई हुई हूँ, तो मैं वहां भी देखती हूँ इस तरह के बहुत सारे बच्चे होते हैं। और उधर अब्दुल हकीम में भी, खानेवाल में भी, मैं स्पेशल स्कूलों में भी गई हूँ। तो मैंने कहा चलो मिलके काम करते। तो 2020 में हमने लाहौर और मुल्तान से माँ का की तंजीम शुरू कर दी। हम्म। मैंने और तो मकसद इसका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने सोचा कि लाहौर से दायरा कर बढ़ाते हैं, इस्लामाबाद, खानेवाल, मुल्तान तक ले जाते हैं, और कर दिया हमने। वजह राइट। आगाज ये थी कि हम डाउन सिंड्रोम बच्चों और उनके वालदैन की रहनुमाई और बहबूद बहबूद के लिए काम करना चाहते थे। क्योंकि एक डाउन सिंड्रोम बच्ची का वालिद होने के नाते मैं माशरे में होने वाली इन बच्चों के साथ नाइंसाफी और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाते हुए इन बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऐसे में अल्लाह ने हम्म। मेरे रोटरी क्लब लाहौर गैरजन में सईदा सलमा हाशमी को मेरा साथी बना दिया, जो कि अब्दुल हकीम, तालपुर, खानेवाल में ऐसे ही फलाई कामों को ऑलरेडी सर अंजाम दे रही थी। हम दोनों ने फैसला किया कि हम माँ का दायरा कार कोयटा से पंजाब इस्लामाबाद तक बढ़ाते हैं। यूं हमारे काम का आगाज हुआ। हम दोनों ने रोटरी क्लब ऑफ लाहौर गैरजन के चूंकि मेंबर हैं, 23-24 के लिए मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3270 का डिप्टी गवर्नर भी हूँ। तो रोटरी ने भी हमारी मदद करनी शुरू की, हमारे क्लब ने भी। तो माँ का अब आ जाते, माँ का नाम क्यों रखा? माँ के नाम हम्म। चुनने की बुनियादी वजह, हर घर में माशरे माँ का अपने बच्चों के लिए किरदार है, जिसमें हम एक माँ अपने बच्चों की मोहब्बत बांटती है, उनकी तरबियत करती है, उनके हकूक की निगहदाश्त करती है। और वो सारे कैरेक्टरिस्टिक सामने रखते हुए हमने इस तंजीम का नाम माँ है। हम्म। वैसे अगर माँ का अंग्रेजी लफ्ज में अलग करके तो देखें, तो हमने इसके मोटो भी बना दिया अपना, कि माँ से मोटिव फॉर एम, ए से एस्पायर और ए से अचीव। यानी अच्छा। मोटिव होगा
हम लोगों को इंस्पायर करेंगे और फिर हम वो टारगेट अचीव करेंगे। तो ये है माँ। राइट। तो हमें ये समझ आई कि जो इसका, अगर हम ये मजीद पूछना चाहें कि आप काम तो कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो उसके अलावा मतलब अगर हम थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट कर सकें कि इसमें आपके क्या गोल्स हैं या आपका क्या मिशन है, कि इसमें क्या क्या चीज़ आप करना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। माँ डाउन सिंड्रोम बच्चों की फलाह, बेहतरी तरबियत और उनके हकूक़ के दिफा के लिए काम करते हुए उनके वालिदैन की तरबियत का जिम्मा भी उठाए हुए। हम डाउन सिंड्रोम के हमारे माशरे में पाई जाने वाली गलतफहमियों को इंसदाद करते हुए उन्हें माशरे के मौसर शहरी बनाने का किरदार बनाकर मौसर किरदार देना चाहते हैं। इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। डाउन सिंड्रोम दरअसल कोई बीमारी नहीं है कामरान साहब, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। राइट। ये पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि डाउन सिंड्रोम है क्या। इसे आप जिन्याती हादसा, जेनेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कहानी है, जो कि क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी ओवरलैप कर जाती है, और ऐसा मामला 700 हामला औरतों में से एक में होता है, और वो नहीं भी हो सकता। इससे इस ओवरलैप की वजह से बच्चा पैदा होता है, उसमें कुछ मामला आम बच्चों से हट कर होते हैं। जैसे उनकी ग्रोथ की रेशो आम बच्चों से थोड़ी स्लो होती है, जिस्म नाजुक और कमजोर होता है, सर थोड़ा छोटा, आंखें स्लांटिंग और मुंह का धाना छोटा होता है। ये फिजिकली वीक नजर आते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वीक होते नहीं है। बोलना, चलना और रेंगना आम बच्चों की नस्बत थोड़ा देर से शुरू करते हैं। चेहरा मंगोल फेस होता है पूरी दुनिया में, ये फीचर पूरी दुनिया में एक ही हैं। ये चाहे कालों में हो या गोरों में हो, ये बच्चे एक ही शक्ल के हैं, और ये बड़ी मुनफरद सलाहियतों के मालिक होते हैं। थोड़ी सी तवज्जो इनकी सलाहियतों को बहुत निखर के सामने ले आती है। ये बहुत हम्म। मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, जो कि म्यूजिक लवर भी और आर्ट्स के शदाई होते हैं। ये बहुत अच्छे दस्तकारी के फनकार बन सकते हैं, कारीगर बन जाते हैं। मुकम्मल तवज्जो पर मिलने पर इंग्लैंड में तो ये लोग बैंकों में भी जॉब कर रहे हैं। वो अमेरिका में शॉप पे सेल्स का काम करते नजर आते हैं। रेस्टोरेंट में कुकिंग करते हुए सेल काउंटर संभालते नजर आते हैं। पिछले दिनों इंग्लैंड में 5 ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस तक दी गई। तो माँ यहाँ भी इन्हीं बच्चों के लिए कारोबारी, तख्लीकी और पैदावारी यानी ज़राई सलाहियतों को बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे एक बच्चा ज़राई, उसने फार्म ठेके पे लेके 2 एकड़ का शेखुपुरा में उसने भी काम शुरू किया हुआ है। मैं आपको अच्छा, आगे माशाल्लाह। मिसालें दूंगा, इनकी जो हम्म। सक्सेस स्टोरी बताऊंगा। तो ये बच्चे बहुत काम के होते हैं और बहुत अच्छा काम करते हम्म। बिल्कुल, मैं हैं। हम आपने इन्हीं के सक्सेस। लिए काम कर रहे हैं। राइट, राइट। जी बल्कि बिल्कुल। मैं बिल्कुल, आपने जिक्र कर दिया, हम जरूर जानना चाहेंगे कि क्या सक्सेस स्टोरी हैं, या आपने जो काम अभी जितने अरसे में किया है उससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखते हैं डाउन सिंड्रोम कम्युनिटी में और उनकी फैमिलीज में। इस माँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उसके पॉजिटिव रोल आप क्या देखते हैं पिछले कुछ अरसे में जब से काम कर रहे हैं? जी, मैं बड़े फ़ख्र से अपने कुछ बच्चों का और उनकी कारकर्दगी का नाम बयान करना चाहूँगा। बेसिकली इन बच्चों की ये कारकर्दगी बढ़ाने में इनकी माँओं का बड़ा रोल है। वो बहुत इफ़ेक्टिव औरतें हैं, बहुत मददगार औरतें हैं। उन्होंने इतनी मदद की अपने बच्चों की, अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई, इनको साथ लेके चली है। उन्होंने उस माटो को, जो यूनिवर्सल माटो है हमारा इस साल का, कि नॉट फॉर अस, विद अस, कि हमारे हमारे लिए मत करो, हमारे साथ चलो। तो वो माएँ बिल्कुल अपने बच्चों के साथ चल रही हैं, उनके लिए नहीं कर रही, उनके साथ चल रही हैं, उनको चला रही हैं। और उसमें पहली बच्ची जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, वो नाज़िला हारून है। ये डॉक्टर सजीला हारून की बेटी है। बड़ी हम्म। अच्छी मेकअप हम्म। आर्टिस्ट, बेहतरीन शेफ, और बेहतरीन टाई डाई के काम के कपड़े तैयार करती है। इसकी बहुत सारी एग्जीबिशन लाहौर में होती रहती हैं। बड़ी हम्म। अच्छी बच्ची है। बहुत इसकी वालदा ने इस, इसकी तरक्की और तरबियत में इसका मैक्सिमम क्रेडिट डॉक्टर सजीला हारून को जाता है, जो इसकी वालदा है। और इसके वालिद हारून साहब भी बहुत तवज्जो देते हैं। उनका बड़ा अच्छा लगा कि लास्ट टाइम मैंने उनकी एक एग्जीबिशन भी गया, तो हम्म। मैं जब उनके साथ बात कर रहा था तो मुझे उन्होंने मेरी गाड़ी का नंबर लेके बताया, वो आपकी गाड़ी है। मैंने कहा भाई आपसे तो मेरी मुलाकात यहाँ पहली दफा हो रही है। कहते नहीं, जब वो गाड़ी आप लेके आ रहे थे तो उसमें मुझे एक डाउन सिंड्रोम बच्ची नजर आई थी, आप आपको देखा तो मुझे अब ख्याल आया कि उसका नंबर ये था। तो हम ये इस तरह हम
इनके साथ चलते हैं कि उन्होंने इतनी केयर की कि उन्होंने मेरी गाड़ी का भी नंबर नोट किया कि इसके पास भी डाउन सिंड्रोम बच्ची है। दूसरी बेटी मरजम है, वो माँ और मरजम के नाम से टाई डाई का काम करती है। उसकी बहुत सारी एग्जीबिशन और बड़ी अच्छी सेल होती है। इसी तरह अतीक, शहीन अतीक का बेटा है अब्दुल राफे, वो माँ उसके लिए मिलकर के साथ उससे पिज्जा बनवा रही है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम तैयार कर रही है, और ये बड़ा अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है। माशाल्लाह। एक बच्चा का मैंने आपको अभी जिक्र किया है, इसका नाम भी राफी है। इसकी वालदा आयशा, उन्होंने शेखुपुरा में एक फार्म हाउस ले लिया और 2 एकड़ की जमीन ले ली और उसपे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाते हैं और ऑनलाइन सेल करते हैं, और जहां हमारे स्टॉल रखते हैं, जहां हमारी एग्जीबिशन वहां लेके पहुंच जाते हैं। ये बड़े अच्छे अच्छा। मेहनती माएँ और बच्चे हैं। इसी तरह हमारी माँ का हीरो, जिसे मैं हीरो कहता हूँ और सलमा भी उसको हीरो कहती है, वो अली अहमद है। अली अहमद के वालिद अब्दुल गनी डीएसपी रिटायर्ड है, और उनकी वालदा शनाज गनी, वो तो इस बच्चे की इतनी आला तरबियत उसने की है, ये ना सिर्फ मॉडलिंग इससे करवाई है, इस बच्चे से वो पॉट्स भी तैयार करवाती हैं, जो बड़े खूबसूरत डिफरेंट क्ले के पॉट्स होते हैं। और इसके अलावा ये कराटे का चैंपियन, ये ईरान गोल्ड मेडल जीत के आया। इसे यहाँ से चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स से कराटे सीखना शुरू की है। इसको अच्छे साथ मिलके, अब इसके पास चूंकि हम गोल्ड मेडल है, इसको बड़े फख्र से किसको दिखाते हैं, हमारा डाउन सिंड्रोम का एक बच्चा है जो आगे बढ़ रहा है, और अब इसको हम जापान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई इसके लिए स्पॉन्सर मिल जाए, या गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर कर दे, तो ये जापान जाके अपनी फर्दर ट्रेनिंग करे और एक्सेल करे। इसके अलावा जैसे मेरी अपनी बेटी है फातिमा, वो 31 ईयर्स की है, हमने इसमें राइजिंग सन में दाखिल करवाई रिहेबिलिटेशन क्लास में। बड़ा अच्छा उन्होंने उसको किचन का काम सिखा रहे हैं, साथ होम डेकोर का काम सिखा रहे हैं, वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में बड़ा अच्छा चल रही है। तो इस तरह ये बच्चे सक्सीड करते। और ये तो मैंने आपको चंद बच्चों के नाम बताए, इसमें हमारे साथ बहुत सारे हैं। अभी पिछले दिनों हमें पता चला कि एक लाहौर में पहला डाउन सिंड्रोम कपल है जो आपस में शादी करना चाहते हैं। वो वो जनाब, उनके लिए हमने सारा रोटरी का एक फंक्शन में अरेंज किया, उनका तारफ भी, तो रोटरी ने उनकी शादी का जिम्मा ले लिया आपकी कि इनका आपकी खाना हम पिक्चर देंगे। गायब हो गई है। यस, यू आर बैक। तो हमने वो जहाँ उन बच्चों की शादी का प्रोग्राम हमने बनाया, क्योंकि वो रहते हैं रूम शहर में, तो रोटरी वालों ने कहा जी हम इनके लिए ये करेंगे। हमने माँ ने ये सोचा कि हम इसके लिए क्या करें। माँ की एक स्पॉन्सर है, उसने कहा जी मैं बच्ची का वेडिंग ड्रेस बना के दूँ। एक वहां स्पॉन्सर खड़ा था, उसने कहा जी मैं लड़के का वेडिंग। तो कोयटा की एक तंजीम है डॉक्टर रियासी हाशमी के साथ काम कर रही है, बलूचिस्तान वेलफेयर के नाम। उन्होंने वहां से मैसेज किया इसकी सारी शादी का खर्चा हम उठाएंगे। तो ये हम सारी इस तरह रही अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। अच्छा, ये आपने काफी डिटेल से बताई सक्सेस स्टोरीज, लोगों के लिए भी काफी मोटिवेशनल होंगी। तो आगे भी आपका क्या इरादा है? कुछ पाइपलाइन में है रिसेंट फ्यूचर में, आने वाले दिनों में कुछ हमने ऐसे आइंदा के इवेंट्स? 4-5, मैं आपकी लगमी माफी चाहता हूँ, हमने आइंदा के लिए 4-5 इवेंट्स का अरेंजमेंट मैंने रखा हुआ है इस साल में, जो हमने करने डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस के सेमिनार्स का एक सिलसिला हमने शुरू करना है, जो मुख्तलिफ शहरों में, जैसे मुल्तान, खानेवाल, सियालकोट, गुजरावाला, अब्दुल हकीम, मुख्तलिफ जगहों पे, कोयटा में, ये हम सेमिनार करेंगे ताकि आम लोगों को इसकी अवेयरनेस दी जा सके। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि, मुझे बहुत दुख था, एक बहुत पुराने वजीर पे मैंने बहुत झाड़ा भी था उसको, उन्होंने जब ये कहा था ये पता नहीं इस तरह के बच्चे लोगों को किस चीज की सलाह होती है। मैंने कहा कभी इस आदमी बैठ के हमारे साथ देखो, ये लोगों के घर में अल्लाह की दी हुई फरिश्ते हैं, ये नेमत है। इन बच्चों को साथ लेके चलोगे तो ये नॉर्मल बच्चों के साथ आ जाएंगे, ये किसी की सजा नहीं है, ये तो अल्लाह उस बंदे को ये देता है जिसमें वो समझता है कि वो इस बच्चे की तरबियत कर सकता है। अल्लाह किसी बंदे में उसकी बात से ज्यादा बोझ नहीं डालता, ये बोझ बेशक। नहीं है। और ये हमारी आजमाइश भी नहीं है, ये तो हमें लेके दुनिया में कामयाब करवाने का वजह बनते हैं। तो इन बच्चों के लिए जैसे यही हमने अवेयरनेस सेमिनार करने हैं, लोगों को बताना है कि ये बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर। इसी तरह स्पेशल बच्चों का हमने स्लम एरियाज में स्कूलों को सपोर्ट करने का प्रोग्राम बनाया।
जितने भी इस्लाम एरियाज है, लाइक लाहौर में है, खानेवाल में, मुल्तान में है, इस जगहों पे है, या कोई गरीबों वाले इलाकों में, जैसे वहाँ ज़ारा ट्राइब के इलाके में है, तो वहाँ पे हम इन स्कूलों को सपोर्ट करेंगे जो स्कूल ऑलरेडी इन बच्चों के लिए चल रहे हैं। और इन बच्चों के लिए हम बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन का भी प्रोग्राम बना रहे हैं कि नॉर्मल स्कूलों के साथ इनको इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू किया जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन बड़ा इफेक्टिव मैयर है इन बच्चों को नॉर्मेलिटी की तरफ लाने का। इसके अलावा इन बच्चों की कारोबारी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हम फातिमा स्पेशल चाइल्ड शॉप, ये मैंने अपनी बेटी के लिए मुल्तान सीएसटी पे शॉप खोली थी। अच्छा। उसकी खिलौनों की और स्टेशनरी की जनरल आइटम, बच्चों की पसंद की आइटम की वो जनरल स्टोर टाइप थी शॉप। उसका नाम हमने रखा था फातिमा स्पेशल चाइल्ड शॉप। मैं आपको एक चीज बताऊं, सीएसटी मुल्तान में बहुत सारी विंडो थेफ्ट होती थी। मैंने फातिमा की शॉप पे किसी रैक के आगे कोई शीशा नहीं लगाया। अब यकीन करें, 2 साल में एक पेंसिल नहीं चोरी हुई बस। अमेरिका की रोटरी की एक टीम आई, उस वक्त फातिमा जो रोटरी इंटरएक्ट स्पेशल चिल्ड्रन क्लब था मुल्तान मेट्रोपॉलिटन, उसकी चार्टर प्रेसिडेंट थी। इसको अमेरिका से चार्टर प्रेसिडेंट होने के तौर पे और काम करने की वजह से रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट की तरफ से साइटेशन भी मिली हुई है। तो अमेरिकन टीम आई शॉप को देखने के लिए और उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट आगे चलाओ, ये इन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम उसी प्रोजेक्ट को लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा, तो एक इन बच्चों की जी 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 मैं इस बात फरमाइए। इन बच्चों की सलाहियतों और इंक्लूसिव के बारे में मीडिया और रेडियो और टीवी प्रोग्राम के लिए हम अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए। जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक चीज और मैं सुना और आपसे पूछूं कि आप लोगों के गोल्स ये भी शामिल है कि लेजिस्लेशन की तरफ भी आया जाए और कुछ ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाएं जो कि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। तो उस सिलसिले में कुछ काम का आगाज हुआ है, कुछ स्टेप्स अबूर हुए हैं, वो कहाँ तक पहुंचा है काम, या कहाँ पे आप उस सिलसिले में हमने खड़े? इस सिलसिले में अक्टूबर 2022 में जो सेमिनार चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में हुआ था, उसमें हमने एंड पे, वो इंटरनेशनल सेमिनार था, उसमें दुनिया भर से लोगों ने शिरकत की थी जूम पे। हमने उसमें एक रिकमेंडेशन बनाई। वो रिकमेंडेशंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सूरत बना के सेनेटर सईद हाशमी साहब को दी थी कि इनको गवर्नमेंट को दें और इसको लेजिस्लेटिव, लेकिन उस दौरान में से ऐसी कुछ आ गई, आपको पता है परेशानियां आ गई, तो वो रुक गया। लेकिन हम उस पर मुसलसल काम कर रहे हैं। जैसे अभी बरतानिया में जैसे दो आईनी तरमीम हुई थी 2022 में इंक्लूसिव एजुकेशन के सिलसिले में, और अमेरिका में 20 अक्टूबर को एक सेनेट में रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें उन्होंने राइट्स ऑफ डाउन सिंड्रोम इन इंक्लूसिव सिस्टम, इंक्लूजन की तरफ ले जाने के लिए, वो मैंने सबको मिला के अपने दोबारा एक अपनी और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बना के उनको फिर फॉरवर्ड की है ताकि इसको आगे लेके चले और इन लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करें। इनको गवर्नमेंट स्कूल में नॉर्मल एजुकेशन में साथ लेके चले, गवर्नमेंट स्कूल में, आम स्कूलों में भी ये लाजमी करार दे दें कि आपने डाउन सिंड्रोम बच्चों को साथ रखना है। ये स्लो लर्नर है, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसको ट्रेन कर ले, हम कर देंगे, हम जाके उनको मोटिवेट कर देंगे। तो ये टीचर्स को ट्रेन कर लें, हम मोटिवेट भी कर देंगे, टीचर्स को ट्रेनिंग भी दे देंगे जाके। और इस सिलसिले में मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम है कि हम स्पेशल एजुकेशन की जो ब्रांच है उनके साथ भी मिलके इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम शुरू कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड तक इसको पूरे मुल्क पे लागू करवा लें इंशाल्लाह। अच्छा, वन मोर थिंग मेरे साहब, वो ये कि आप लोग जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की डेवलपमेंट है, उस तरफ भी मैंने सुना कि आप लोगों का काम कर रहे हैं, करते हैं। तो उस सिलसिले में, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक सेक्टर है जहाँ पे डाउन सिंड्रोम इंडिविजुअल्स की जो फ्यूचर सिक्योर होने के चांसेस बन सकते हैं कि कुछ डिफरेंट जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं वो उनको मिलें, तो उस सिलसिले में भी आप काम कर रहे हैं। तो वो इनिशिएटिव कहाँ तक पहुंचा है, या वहां पे क्या क्या काम हुआ है? हम इस सिलसिले में मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल हेड्स और उनके बीओडीज के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उन्हें कन्विंस कर रहे हैं
कि इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे माशरे के लिए कितनी जरूरी है, हम उनको ये बता रहे हैं। हम उन्हें ये ऑफर कर रहे हैं, जो मैंने आपको कहा कि हम आपकी टीचर्स को ट्रेन भी कर देंगे, हम उनकी टीचर्स में पेशेंस भी डेवलप कर देंगे कि इन बच्चों के साथ चलने के लिए थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत होती है। ये नालायक नहीं होते, ये बहुत ज़हीन बच्चे हैं, थोड़ा स्लो है। वो जो ओवरलैप जो डाउन सिंड्रोम है, वो हम इसका कहते हैं वो एक ही क्रोमोसोम है ना, वो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा काम भी ये करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये करते हैं, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं। और हमने स्पेशल एजुकेशन के सिलसिले में मैंने आपको बताया, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर मैं मुल्क-गिर मुहिम शुरू कर रहा हूँ। पब्लिक के साथ इसकी अहमियत, पब्लिक के लिए इसकी अहमियत को जाना बहुत। तो जब आप इसके लिए कहते हम हैं मीडिया, जब मैं आप कहते हैं कि उनको हम ये प्रपोज भी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर को भी कि हम उनके टीचर्स की कुछ ट्रेनिंग करवा सकेंगे, तो आप इन कनेक्शन हैं विद दोज प्रोफेशनल्स जो कि या आपके वो टीम का मेंबर हैं जो मतलब टीचर्स को ट्रेन करेंगे, उस सिलसिले में जो प्रोफेशनल चाहिए होते हैं वो आपकी टीम के ही मेंबर हैं या आप उस कनेक्शन में किसी तरह उनको इन्वॉल्व करेंगे? मेरे कनेक्शन, मेरे कॉन्टेक्ट्स में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हैं जिन्होंने मुझे ऑफर की कि जब ये काम शुरू करो तो हम तुम्हारे लिए हाजिर हैं, हम वी विल जॉइन यू गाइस। ये ओके। रोटरी में भी हैं, स्पेशल एजुकेशन में भी हैं, साइकोलॉजिस्ट में भी हैं। गवर्नमेंट का ये लाहौर से एक पूरा बैच है साइकोलॉजिस्ट का, जिन्होंने आके इधर चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग भी की हुई है। उन्होंने मुझे ऑफर की कि सर जब शुरू करेंगे हम आपके साथ होंगे। मैं चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, तो हम अच्छा, ओल्ड अच्छा। ड्रावियंस का एक आपस का कनेक्शन भी होता है, तो एक हुँ, दूसरे को हम करते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ओल्ड ड्रावियंस का आपस में। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल लास्ट में आखिरी क्वेश्चन के तौर पे मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि कम्युनिटी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको कैसे सपोर्ट कर सके रिगार्डिंग योर एफर्ट्स जो कि आप डाउन सिंड्रोम कम्युनिटी, इंडिविजुअल्स, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज़ के लिए कर रहे हैं। तो कम्युनिटी से कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं? हुमायूं कामरान साहब, इस पे मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि खुद आगाही हासिल करें। डाउन सिंड्रोम को जानने के लिए खुद को वक्त दें सब लोग, ये मैं पब्लिक रिक्वेस्ट करता हूँ। इसको, इसके मतलब किताबें पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें, नेट पे जाएं, आपको हर चीज मिल जाएगी। व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कब इसको एज सिंड्रोम रिकॉग्नाइज किया गया, कब गवर्नमेंट्स ने इसकी सपोर्ट करने शुरू की, कब पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में कितने हैं। जैसे जैसे पिछले दिनों एक बंदे ने फैला दिया था कि सिर्फ कराची में 15 लाख है, तो मैंने कंटेस्ट किया था कि नहीं, ये नहीं, 15 लाख नहीं, 15 लाख पूरे मुल्क में हो सकते हैं। अमेरिका में अगर ये 4 लाख है, तो पाकिस्तान में 15 लाख कैसे हो गई। ये डाटा, इसके कलेक्शन के लिए हमने, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट इस मामले में बिल्कुल नहीं काम कर रहा, लेकिन मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट थी कि ये इसको स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से डाउन सिंड्रोम बच्चों की कलेक्शन भी करवाएं, क्योंकि डाउन सिंड्रोम बच्चों को उन्होंने जो कैलकुलेशन की हुई है ना, वो मेंटली रिटार्टेड में की हुई है, दे आर नॉट मेंटली रिटार्टेड। ये आगाही देने के लिए खुद को आगाह करे पब्लिक। अब दूसरा, पब्लिक में को चाहिए जब वो इससे आगाही ले लेते हैं तो वो अपने साथ इसको दूसरे लोगों तक फैलाए, इन मालूमात को। पब्लिक के सेंटर्स में जाएं, उनकी, जैसे आपने मुझे सक्सेस स्टोरीज बताई हैं, इनकी सक्सेस स्टोरीज अपने इलाके मोहल्ले में शेयर करें और अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाए। तीसरी बात यह है कि मैं सबसे कहता हूँ कि वॉलंटियर योरसेल्फ, इसके लिए रजाकार बने। मुकामी होटल या प्ले हाउसेज जो होते हैं, उनमें डाउन सिंड्रोम को सपोर्ट करने के लिए आपको रजाकाराना तौर पर पेश करें। उनको जाके उनके मालिकान को बताएं कि इन बच्चों की मदद की जाए, इन बच्चों को पैसा ना दें, इन बच्चों को अपने इवेंट्स में शिरकत को आए और इनके साथ हम रजाकाराना तौर पे अपनी स्किल्स पेश करें, ताकि ये जिम्नास्टिक कर सकें, खेल कूद कर सके, नॉर्मल बच्चों के करीब आ सके। इसके अलावा हमें चाहिए अपने हल्का इकबाब और माशरे में डाउन सिंड्रोम को के सेशन मुनक्कद करें, इनके इवेंट्स बनाएं, मसलन दौड़ के इवेंट्स। मैं कल रेडियो, परसों रेडियो फ्रॉम 100 पे मैं एक चीज बता रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस खातून ने भी, वो जो इंटरव्यू लेने, उन्होंने भी फिल्म देखी हुई थी। मैंने एक फिल्म देखी बहुत अर्सा पहले, जो 10 डाउन सिंड्रोम बच्चे दौड़े एक इवेंट नेशनल ओलंपिक्स में, स्पेशल ओलंपिक्स में। एक बच्चा गिर गया, 9 फिनिश लाइन के पास पहुंच चुके थे, वापस आए, उसका हाथ पकड़ा, उसको साथ लेके भागते हुए इकट्ठे पहुंचे।
इनके उन इवेंट्स को इनकरेज करना चाहिए, और ये मोहब्बत फैलाने वाले बच्चे हैं। इसके अलावा इनके लिए हमने जैसे ऑफिशियल रंग इनका हमने ब्लू और येलो रखा हुआ है, तो राइट। इनके इवेंट्स में आप इनको येलो शर्ट्स पहना दें, शॉर्ट्स ब्लू कलर के पहना दें, इस तरह इनको हम इनकरेज कर सकते हैं, और ये सारा कुछ माशरा मिल के ही कर सकते बिल्कुल। हम भी थोड़ा बहुत अपना पार्ट उसमें प्ले करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह हमने कुछ डाउन सिंड्रोम पे 1-2 सेशंस किए हैं अवेयरनेस के लिए, अपनी भी अवेयरनेस के लिए और लोगों की अवेयरनेस के लिए। और हैं। इसके बहुत अलावा अच्छे हमने सेशन थे आप। अभी तक एक ही आपकी सक्सेस स्टोरी को कवर किया है, अली अहमद पे हमने एक प्रोग्राम किया था। तो हम चाहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे कि हम जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा सेशन कर सकें। तो हम भी चाहेंगे कि हम अपना रोल प्ले कर सकें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अवेयरनेस ही जो है वो इसका हल है। जितना लोगों को पता चलेगा तभी उनको इस चैलेंज का लोगों को इदराक हो सकेगा। So मैं सब मैं it आप was वंडरफुल सर टॉकिंग विद यू। और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है माँ, उसका काफ़ी हमें इश्तियाक था कि हम डिटेल से जानें कि ये क्या है। लास्ट में अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह सेशन को क्लोज करते आपका बहुत शुक्रिया। आप दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं, और आप ये बड़ी देर से काम कर रहे हैं स्टार्स विद एच के। तो मैं इसको देख के बड़ा अम्यूज होता था कि बड़े अच्छे अच्छे आपने इंटरव्यू किए। जैसे अभी पिछले डॉक्टर फायजा का आपने वो स्पीच एनालिस्ट का हैं। फायजा का यस। इस्लामाबाद में इंटरव्यू किया हुआ था, बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। इसी तरह इससे पहले वाले भी इंटरव्यू मैंने आपके देखे। तो आप बड़ी, जिस तरह आप अवेयरनेस दे रहे हैं, आप हमारा दस्तो बाजू, आप ही की वजह से हम लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हम लोगों को बता सकते हैं, हर घर तक जाके हम ये बात बता सकते हैं कि खुदा के लिए डाउन सिंड्रोम बीमारी ना को, ये बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर है। जब आप बीमारी कहते हैं तो हम बड़े हर्ट होते हैं जो इनके वालते हैं। तो कोशिश करें, हमें साथ लेके चलें। कोशिश करें इन बच्चों को साथ लेके चलें, इनके लिए ना चले, इनको साथ लेके चले। इनको जो काम आप कर रहे हैं वही करवाएं। और इनकी अगर कोई शॉप है तो आप उस जाके शॉप को सपोर्ट करें, उससे चीज खरीदें। वो जिससे माल खरीद के वहां रख रहे हैं, अगर आपका वो वाकफ है तो उसको जाके यार इनको सस्ता सामान दो, कोई चीज रियायत करो। तो यही आप मदद कर सकते हैं। राइट। बहुत जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। इसी के साथ हम आप सबसे भी और मेजर साहब आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।